साल 2024 का आज अंतिम दिन है और चंद घंटे बचे हैं कि जब लोग 2025 का आगाज करेंगे, नव वर्ष मनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। नव भारत टाइम्स की जो टीम है वो धर्मनगरी अयोध्या के सब सागर कॉलोनी में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश दास शास्त्री जी महाराज। और महाराज जी, सबसे पहले नव भारत टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, पहला क्वेश्चन नव भारत टाइम्स का जो है कि नव भारत टाइम्स के जो भी दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि नव वर्ष 2025 चंद घंटे ही बचे हैं और 2025 में किन राशियों की महादशा होगी और किन राशियों की अंतरदशा होगी, इस पर क्या कहेंगे? पहली बात हम ये कहेंगे कि यह साल हमारा नहीं है और हमारा नहीं बल्कि किसी का नहीं है। और जो इसको मानते हैं कि अंग्रेजी ईसा संवत है, तो ईसा संवत में भी अप्रैल को ही पहला साल माना गया था। अब चूंकि ये बात लंबी हो जाएगी, मेरे पास इसका प्रभाव है कि यह जो है जानेवर नाम का वहां एक राजा था और उसने जबरन अपना नाम आगे किया था, और लेकिन लिखा पढ़ी में मान्यता उनको आज तक नहीं मिली। इसलिए फाइनेंशियल ईयर या शिक्षा ईयर या जो भी है वो 31 मार्च को माना जाता है और 1 अप्रैल को ही पहला नया साल माना जाता है। और वही अप्रैल के आसपास जो हिंदू संवत्सर है वो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पहला दिन होता है और हमारा नया संवत्सर लागू होता है। ईसवी सन भी अप्रैल के आसपास ही पहला अप्रैल होता है और अप्रैल से माना जाता है। तो यह तो हमारा साल है ही नहीं है। अब आपने पूछा कि संवत्सर कैसा रहेगा, तो जो मैं बता रहा हूं वो मैं 2025 अप्रैल से ही हमारा प्रारंभ होगा। जो हम बताएंगे कि जो हमारा नया संवत्सर है यह इस समय कालयुक्त नाम का संवत्सर चल रहा है, जिसका समापन चैत्र कृष्ण अमावस्या को होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नया सिद्धार्थ नाम का संवत्सर प्रारंभ होगा। उस संवत्सर के राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य होंगे। दोनों उग्र हैं, इसलिए राज्य में राष्ट्र में उग्रता रहेगी और छोटे छोटे राज्यों में विवाद युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। संभावना है कि हो भी सकता है, क्योंकि सूर्य राजा सूर्य मंत्री जब दोनों क्रूर हो जाते हैं तो स्थिति भयावह होती है। दूसरा, अग्नि भय, ओलावृष्टि भय, यह भी बरकरार बना रहेगा। यह भी संभव है कि इसमें हो। पूर्ण रूप से अशांति हम मान सकते हैं। सूर्य राजा होने से हमारे राष्ट्र का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य शासक है, प्रशासक है, तो प्रभाव में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन विश्व अशांत रहेगा। ये हमारे नए साल का अप्रैल से इसका प्रभाव है। बाकी ये है क्रिश्चियन का है। हम लोग इसे जबरदस्ती मानते हैं, हम लोगों को ये बस नहीं मानना चाहिए। महाराज जी, क्या कारण है कि हिंदू नववर्ष की अपेक्षा लोग अंग्रेजी नववर्ष जो आम हिंदू जनमानस है अधिक संख्या में लोग मनाते हैं, इस पर क्या कहेंगे महाराज? जैसे जब यहाँ अंग्रेज आए, देखिए कि इस देश में कब्जा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने लोगों को मिला करके एक समाज में भ्रंश फैला दिया कि जिसके घर में महाभारत रहेगा उसके घर महाभारत हो जाएगा। तो लोग महाभारत को जला दिए, रखे नहीं, क्योंकि महाभारत ज्ञानी यंत्र था, ज्ञान था, उससे ज्ञान होता, हमारा जो शोषण हुआ था वो न होता। उसी प्रकार से आज समाज में कुरीतियां हैं। सही बात को समाज में न पहुंचाया जाए, लोग जानते हैं, तो यह लोगों के दिमाग में फीड कर दिया गया है कि संस्कृत बैकवर्ड पढ़ते हैं, या संस्कृत पढ़ने से कुछ नहीं होता है, या संस्कृत लोग अज्ञानी होते हैं। संस्कृत का महत्व कम कर दिया, सरकार भी महत्व कम कर दिया, तो संस्कृत के पढ़ने वाले कम हो गए। और जब संस्कृत पढ़ने वाले कम हो गए तो उसका उत्तर देने वाले कहाँ से आएंगे?
भाई जो संस्कृत पढ़ेगा, जो पंचांग पढ़ेगा, जो भी व्यक्ति कर्मकांड पढ़ेगा वही तो बताएगा कि कौन तिथि कब है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो नहीं जानता है वो कैसे बताएगा। तो यह पूर्ण रूप से अज्ञानता का द्योतक है, ज्ञान नहीं है, इसलिए नाना प्रकार की बाधाएं आती है। महाराज जी, हिंदू चैत्र रामनवमी के परिप्रेक्ष्य में लोग आ, अपना नववर्ष हिंदू मनाते हैं। किन ग्रहों का क्या चाल होगा महाराज जी कि जिनसे हमारे जो भी दर्शक है वो जान सकें कि ग्रहों, किन राशियों पर कौन से ग्रह उनके ऊपर हावी होंगे, लाभदायक होंगे, हानिकारक होंगे। बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहता है, इस समय वृष राशि में है और वो 9 मई के आसपास मिथुन में प्रवेश करेगा। सूर्य हर महीने में बदल देता है। शनि 30 महीना रहता है, वो भी जून जुलाई तक बदल जाएगा। वो कुंभ में है, मीन में पहुंच जाएगा। तो और बाकी जो ग्रह शुक्र है, मंगल है, ये सब हर महीने में 27 दिन पर 22 दिन पर चेंज हो जाते हैं। तो इनका तो बदलाव चला करता है। लेकिन शनि राहु बृहस्पति ये सब दीर्घकालिक हैं, ये लंबे समय पर जाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। और इनका कुंडली पर विशेष प्रभाव पड़ता है कि जिसके लगन में आ गए, जिसके गोचर में आ गए उसको फायदा किए, जिसके अलग चले गए उसका नुकसान किए। तो वो तो व्यक्तिगत राशि के ऊपर है कि किस राशि के ऊपर, किस व्यक्ति के ऊपर इनका फायदा क्या नुकसान है। महाराज जी, वर्ष 2025 को लेकर भारतवर्ष के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि भारतवर्ष के लिए यह साल 2025 कैसा होगा। अच्छा है, विवादित तो रहेगा लेकिन भारत की प्रभुता बढ़ेगी। उसे आपसी अंतरकला, आपसी विवाद, राजनीतिक उथल पथल, ये तो सब होगा, लेकिन भारत की क्रेडिट कम नहीं होगी, बढ़ेगी। महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न है कि महाराज जी 2025 नववर्ष को लेकर क्या शुभकामनाएं देंगे। नववर्ष नए संवत्सर पर हम पूरे देशवासियों को चाहेंगे कि खुशी की लहरावे, सब लोग खुशी रहें, सब लोग अपने अपने धर्म की रक्षा करें, अपने अपने माता पिता की सेवा करें। आज जो नारा सरकार ने दिया है कि बेटी बचाओ, हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, अब तो माता बचाओ। आज देश में 20 साल पहले कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं था, आज हमारी माँ वृद्धा आश्रम में जा रही है। कितना दुर्भाग्य हमारा है। नए साल पे यही संकल्प आप लोग लीजिए कि हमें प्रयास करेंगे, इसका प्रचार करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा, अपने घर पे सेवा करेगा, वो नमक रोटी खिलाएगा, फिर हमें साथ रखेगा, क्योंकि माँ से बड़ा कोई संसार में देवता नहीं है। तो माता पिता के प्रति श्रद्धा करना चाहिए, देवता के प्रति श्रद्धा करनी चाहिए और अपने संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। जब तक संस्कृति की रक्षा नहीं होगी तब तक सनातन की रक्षा नहीं हो सकती है। अगर सनातन को बचाना है, मात्र नोटंकी नहीं करना है, तो सनातन को बचाने के लिए पहले अपनी संस्कृति विद्या की रक्षा करो, फिर हमारी संस्कृति शुद्ध होगी, सनातन स्वयं मजबूत हो जाएगा। अगर हम 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं और सुबह गाय का दूध चना खाते हैं तो शरीर हमारी पुष्ट स्वयं रहेगी। तो जब हमारे संस्कृति की रक्षा हो जाएगी, हमारा संस्कृत मजबूत हो जाएगा, संस्कृति बचेगी, तो सनातन स्वयं अमर हो जाएगा। तो ये रहे ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश दास शास्त्री जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू नववर्ष लोग मनाएं। और नवभारत टाइम्स के सभी सवालों का बखूबी जवाब भी दिया। इंडिया नवभारत टाइम्स के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह।